खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते क्या देखने को मिल रहा है, एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। खबर बताएंगे हम, निर्णय देंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। बड़ी मुश्किल से बोल पाए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आइए ज़रा फटाफट, और एक के बाद एक जो है डिस्कस करते हैं। और ये जो प्रगति जी हैं और एक दो टिप्पणियाँ जो है हमारे दर्शकों की, वो भी इसको हम शामिल करेंगे। लेकिन बीएल को लेकर के खबर ये है कि फ्रांस की सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ इन्होंने किया है करार। 2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है और आज धीरे धीरे करके ये ऊपर आया। काफ़ी शानदार रिकवरी रही। दोनों कंपनियों ने जॉइंट वेंचर सहयोग समझौते JVCA पर जो है वो साइन कर दिए हैं। इसके अलावा जो है भारत में हवा से ज़मीन पर मार करने वाली हैमर मिसाइल को बनाने के लिए टाई अप हुआ है। रची सर, इस पर तो आपके ही राय जानना चाहेंगे। BL पे एक नई अपडेट, और अब जो है अच्छी रिकवरी है सर। 411.12 पे फिर से आ गया। जो है कल ऐसा लग रहा था कि शायद ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन फिर से उन्हीं लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आप? सर देखिए, जिनके पास है बने रहेंगे। जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है 388 से 393 का एक लेवल है, वहां फ्रेश एंट्री लेंगे। अपसाइड बिल्कुल इंटैक्ट है। पहला 424, फिर 464, ये बहुत नियर टर्म के हैं। और मेरी समझ से कोई भी परेशानी नहीं है स्टॉक में। ऑर्डर्स आपको और आते हुए दिखेंगे, और क्वार्टर एंड में जब नंबर्स आएंगे धीरे धीरे उनका एग्जीक्यूशन भी मैच्योर होगा, फिर ये स्टॉक और आगे की भी जर्नी करेगा। और सर आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो करके, जो IPO वाला है, कि यूजुअली हर्ष लेकर आते हैं IPO, डिस्कस करते हैं, फिर हम जब टिप्पणी करते हैं हमें पता होता है ट्रोल तो होने वाले हैं ही। अब मैंने उसके बाद से अब एक और स्टैंड रख लिया है कि अगर कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है तो आई से अवॉइड। उसमें भी ट्रोल हो गया सर मैं तो, बट अच्छा था। लिस्टेड कंपनीज की बात हुई तो बड़ा रिलैक्सिंग था ये वाला एपिसोड करना IPO, तो नहीं ऐसा नहीं, था। बिल्कुल सर। और एक डेटा आपने भेजा था, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करें। मुझे लग रहा है क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। वो जो है थोड़ा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। हालांकि जो हमारा म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट है उसमें हम लोग कई बार, और ये जो शाम को 7 बजे अंशुमान सर के साथ हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि अब काफ़ी कैश पे लोग बैठ रहे हैं म्यूचुअल फंड जो है, इसके मायने क्या है। लेकिन इसको अलग से मार्केट में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी थोड़ा सा समय कम है, और एक दो टिप्पणियाँ दर्शकों की भी लेंगे हम इसमें, क्योंकि जिन लोगों से वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। अगली खबर लेकर के आते हैं। BL के बाद क्या निकल करके आई है, वो है जेनटेक। डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको 108 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो आज ऑर्डर वाले खबरें, JV वाले खबरें, डिफेंस में फिर से आज जो है जान आती हुई दिखाई दे रही है। और जो है स्टिमुलेटर सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। अभी 1.25% के आसपास की मजबूती है। इससे पहले 289 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले थे। मैम, आपका व्यू जानना चाहेंगे इसमें। अभी 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में 4-5% शेयर चला है। प्राइवेट प्लेयर पे बहुत लोगों का फोकस जो है वो हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा अब फोकस जो है सरकारी के साथ साथ प्राइवेट पे बढ़ाना चाहिए। आप कितनी सहमत हैं इस पे, और जेनटेक कैसा लग रहा है आपको? जेनटेक मैं एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि जो सरकारी कंपनीज हैं उनकी ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी है ही, और एग्जीक्यूशन धीरे धीरे से कहीं ना कहीं इन कंपनीज की तरफ भी थोड़े थोड़े जो प्राइवेट प्लेयर जैसे ड्रोन वाली कंपनीज हो गई, तो जो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग वाले जो कुछ होते हैं ना, कि इन गवर्नमेंट कंपनीज को कुछ प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज पर भी लोगों का फोकस बढ़ रहा है, तो वो ज्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स हैं। जेनटेक, ये कैसा लग रहा है? फिलहाल के लिए ये ठीक है। 1400 के आसपास ही है, पहले भी रेकमेंड किया था, उसी रेंज में आज भी है। टारगेट हिट हुआ नहीं है, तो अभी भी इसको खरीदा जा सकता है, जो कि अभी 1400 के आसपास है। यहाँ पर आप 1460 आई थिंक हो गया वो वाला, लेकिन फिर से 1470 का एक फर्स्ट टारगेट लेके चले अगर हम यहाँ से, तो 70 रुपए का पहला टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। दूसरा टारगेट मिनिमम हम लोग 1570 का लेके चल सकते हैं, यानी मोटा मोटा यहाँ से 170 रुपए के टारगेट्स हमको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है छोटा सा ही है, 1340। 1340। अरे सर, ये देखिए ना, ये काफ़ी लोगों की उसी समय क्वेरी आई थी ये अस्त्रा को लेकर के, अस्त्रा माइक्रो को लेकर के, अपोलो माइक्रो को लेकर के। तो अस्त्रा आप बता दीजिए और अपोलो आप बता दीजिए। बीच बीच में जो क्वेरीज थी उसको थोड़ा सा एड्रेस करते रहेंगे। तो अस्त्रा पे आपका व्यू सर, पहले आपका रजित सर। तो देखिए, अस्त्रा के लिए हमने देखा है ये एक टिपिकल रेंज में ही अभी चल रहा है। हाई लेवल पे आता है, लगता है ये ब्रेकआउट कर देगा, फिर हम इसकी बातें करने लग जाते हैं, और फिर ये हमको बताता है कि नहीं, अभी तो मैं नहीं कर रहा। और ये रेंज बहुत बड़ी है सर इसके लिए। आप देखेंगे ना, 926 से लेकर और 1180 तक की एक रेंज में चल रहा है। और ये अभी नहीं सर, ये अप्रैल से चल रहा है।
दो फ्लक्चुएशन, क्योंकि बीटा मूवमेंट इतना हाई नहीं है, थोड़ा लेट देखने को मिल रहा है। एक इसने अटेम्प्ट किया था जून में उस हाई को तोड़ने का, फिर अब अक्टूबर नवंबर में किया। अब मैं समझता हूं जो नया ये अटेम्प्ट होगा मे बी इन जनवरी और फरवरी, वहां से एक ब्रेकआउट और वहां से एक ट्रैजेक्टरी चेंज मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और जिस तरीके का इसका पूरा एक मूवमेंट है, एक वेरिएंस जिस तरीके का है, मैं समझता हूं जैसे ही अब ये ब्रेकआउट देगा आपको बहुत कंफर्टेबली 1190 के ऊपर, आपको अब ये 1350 से 1400 रुपए तक के भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, बस मूवमेंट थोड़ा सा टिपिकल है। देखना होगा, जैसे कि हम जीएमआर एयरपोर्ट के लिए बोलते हैं ना सर, वैसे ही एक नेचर है इसका। अब ये थर्ड अटेम्प्ट में तो ब्रेकआउट देना चाहिए। चलिए ठीक है। मैम आपका व्यू अपोलो माइक्रो पे? मेरे हिसाब से तो आज इसको खरीदा जा सकता है, क्योंकि आज खरीदार जो बनेंगे उनके लिए रिस्क 5% है सिर्फ, और उसको एक बार ट्रेड तो करना चाहिए। मैं ट्रेड बोल रही हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए और भी अच्छा भाव मिल सकता है बाद में, बट फिलहाल ट्रेड किया जा सकता है। 272 पर है, 272 के भाव पर खरीद के इंट्राडे का लो, ट्रेड है सिर्फ ये, इंट्राडे का लो जो बना हुआ है आज का 256 का है। 255 पर आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए आराम से, और जो टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे हम 285 ऑनवर्ड्स अप टू 310। स्विंग ट्रेड तो कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के नजरिए से खरीदा जा सकता है आज भी। आज भी खरीदा जा सकता है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखिए, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। सर जो है अगली खबर पे जाएं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। उससे पहले जरा पारस डिफेंस, हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो भी आप छोड़ क्यों रहे हैं, उसको भी डिस्कस कर लीजिए। तो पारस डिफेंस पे भी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए, फिर थंप जो है ना इसी पर लगाए। अच्छा खबर भी है, ओहो सॉरी मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कमर्शियल ग्रेड एमआरआई मैग्नेट सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन्होंने एक और टाइप किया है। 713 714, जब आप बहुत तेज़ी में होते हैं तो मतलब जो है खबर आपके दिमाग में रहती है, लेकिन लगता है कि निकल गया। चलिए ठीक है। हेल्थ टेक और स्पेस टेक क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। करीब 1.5% के आसपास की मजबूती। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के साथ ये एमओयू नया साइन किया है पारस डिफेंस ने। सर क्या टिप्पणी रहेगी पारस डिफेंस पे? सर बहुत अच्छा काउंटर है, और प्रैक्टिकली ये पोर्टफोलियो काउंटर भी आपका बनना चाहिए, मगर चलेगा नहीं। अब कब तक नहीं चलेगा? बहुत क्लियरली जब तक 794 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता। अभी इसने अगस्त से लेकर अभी तक बहुत इसने अटेम्प्ट किया, और लास्ट अटेम्प्ट जो था वो नवंबर में ही आपने देखा होगा। 795 लेवल्स तक भी इसने एक बार इंट्राडे हाई मारा था, सब कुछ किया था। अब ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद मूवमेंट आएगा। तो ये प्राइस मुझे अट्रैक्टिव लगती है, यहां खरीद सकते हैं, मगर इसके लिए मैं बोलूंगा एक स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। 668 तक भी आए तो आप अपनी खरीदारी कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट देगा, सबसे पहला लेवल 880, और 880 के बाद 940 रुपए तक का दिखा सकता है। ब्रेकआउट के बहुत पास है। और डिफेंस में ना सर कई कई जगह मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है उनको देख के कि इस बार शायद स्टॉक्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, बट बीटा मूवमेंट डिफेंस का लौटता हुआ आपको दिख सकता है। चलिए ठीक है। ये बात हो गई पारस डिफेंस को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ गतिविधि और क्या कुछ खबरें चल रही हैं। हुडको एक और पीएसयू कंपनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ इन्होंने जो है एमओयू साइन किया है। शहरी इंफ्रा निवेश और यूविन मॉडल रिसर्च को लेकर के ये मिल करके काम करेंगे। इस तरह की अपडेट्स यहाँ पर हुडको को लेकर के आई है। मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसियों के साथ किस तरीके से और कॉपरेशन मिल सके, किस तरीके से नई अपॉर्चुनिटी तलाशी जाए, इस पर भी रहेगा जोर। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हुडको मैम ज़रा एक बार नज़र डालिए। हुडको अभी जो है 1% के आसपास की मजबूती, 230 के आसपास चल रहा है। आप कैसे देख रही हैं इसको? इसको 220 के आसपास खरीदा तो ज्यादा बेटर है, आ जाएगा। तो 230 पर है, 220 के पास में खरीदा जा सकता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एंड जैसे ही आपका 220 ट्रिगर होता है तो स्टॉप लॉस रखिएगा 208 पर, 208 रुपए पर, और फिर आप इसमें बाइंग के बारे में सोचें, जिसमें कि टारगेट होगा 240 से लेकर के 265 का। बाइंग थोड़ा अच्छी करने की कोशिश करें, कंसोलिडेट कर रहा है, किसी रीजन से गिरेगा थोड़ा सा ही, उसमें बाय करिएगा, अभी नहीं। किसी रीजन से गिरेगा तब बाय कीजिएगा, अभी नहीं खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये टिप्पणी जो है निकल करके आई है हुडको को लेकर के। चलिए हुडको के साथ साथ अगली कंपनी लाए, लेकिन प्रगति जी का सवाल था, वो थोड़ा सा नाराज़ हो रही है। चलिए डॉक्टर रेड्डी आगे, पहले वही ले लेते हैं। सब्सिडरी की बायोसिमिलर AVTO3 को यूरोपियन कमीशन से दी गई है मंजूरी। AVTO3 प्रोलिया और एक्सजीवा का प्रस्तावित बायोसिमिलर है। 1.25% की मजबूती। डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 1240-1242 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। रजत सर कैसे देख रहे हैं आप? आपकी टिप्पणी क्या होगी डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के? अभी 1241-42 के आसपास ट्रेड करता हुआ।
तो देखिए फार्मा एक स्पेस है जिसको हम बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्म करेगा, बट वो नहीं कर रहा। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है, यूएस ट्रेड डील जब तक नहीं होती फार्मा एक कंप्लीटली अपना पावर अनलीश नहीं करेगा। इसलिए उसके चलते आपको थोड़ा सा और अपसाइड देखने को मिल सकता है, 1260 रुपए के आसपास ये तक चला भी जाए। बट क्या एक ट्रेंड चेंजिंग या गेम चेंजिंग न्यूज बनेगी, मुझे नहीं लगता। और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ये शेयर आपके लिए नहीं होगा। ये सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही कारगर साबित होगा। अच्छा सर, वो एक प्रगति जी का सवाल रह गया एनएसडीएल को लेकर के, आपसे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि रचित सर ने इस पर 1400 तक जाने के लिए बोला था। वो कब तक पॉसिबल हो सकता है, प्लीज़ बताइए। और ये अगर डिस्कस नहीं हुआ तो फिर जो है डांट पड़ जाएगी हमको। ज़रा बता दीजिए क्या करना चाहिए अभी। नहीं नहीं सर, मैं प्रगति जी को एक और चीज बोलूंगा, ये 1400 भी जाएगा और ये 1600 भी जाएगा। बट इसमें आपको टाइम देना होगा, और इसके लिए हमने बात बोली भी थी कि ये सीडीएसएल जैसा मूवमेंट आपको करके नहीं दिखाएगा। ये कंसिस्टेंट प्लेयर ज्यादा है, इसका एयूएम ज्यादा बड़ा है। तो मैं कहता हूं आपको इसको होल्ड करना होगा, एटलीस्ट 4 क्वार्टर आप इसको होल्ड करिए। 1400 तो बहुत नियर टर्म आपको हो सकता है 2 क्वार्टर में भी देखने को मिल रहा है, जैसे ही मार्केट में एक सपोर्ट आपका तैयार होगा। और उसके बाद 1600 रुपए तक के भी लेवल आपको 4 क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है, अपनी पोजीशन बनाए रखें। चलिए ठीक है, ये टिप्पणी यहाँ पर एनएसडीएल को लेकर के आई है। अगली टिप्पणी के लिए जो है स्क्रीन पर खबर लेकर के आ जाइए फटाफट, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और अगली खबर जो निकल करके आई है वो है अपोलो हॉस्पिटल को लेकर के। वहाँ पे काफ़ी आज अच्छा मोमेंटम है। पुणे के स्वारगेट में इन्होंने नया हॉस्पिटल शुरू किया है। 400 बेड की क्षमता वाले नए अस्पताल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। हालांकि अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 4.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पहले फेज़ में करीब 250 बेड के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई है, और आगे आने वाले समय में टोटल इसकी क्षमता 400 होगी। 7370 मैम, अपोलो हॉस्पिटल कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो ठीक लग रहा है, 7360 के पास में है। एवरेज का भाव होगा इसमें, ग्रेजुअल मोड थोड़ा सा एड ऑन करने की जरूरत पड़ेगी आपको 7100 के पास में। आज भी खरीदिए, और थोड़ा बहुत जगह है कि आप 7800 पर खरीदना पड़ेगा, तो खरीद सके आप। ठीक है। और रही बात इनिशियल टारगेट्स, बड़े 7700 से स्टार्ट होते हैं पहला टारगेट, एंड अप टू 800 तक ये जा सकता है। मैं सीमा देख रही हूँ 3 महीने से 9 महीने तक का ये देख रही हूँ। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 7000 का है। तो ऑन ग्रेजुअल नोट आप इसमें ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे आज इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा एड ऑन 7100 के पास में की तैयारी रखिए, और वेट कर लीजिए टारगेट का 3 महीने से 6 महीने का व्यू पॉसिबल है। आज की डेट में अच्छी वैल्यूएशन पर है। अच्छी वैल्यूएशन पे है। चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर। और ये खबर जो आई है लाइफ साइंसेस को लेकर के, इरीज लाइफ साइंसेस को लेकर के खबर है। और अभी जो है इसका भाव देखने को मिल रहा है 0.5%। स्विस कंपनी के साथ इन्होंने जो है एक ख़रीदारी करने का निर्णय लिया है। 423 करोड़ रुपए में प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के ज़रिए ये स्टेक बाय किया जाएगा। स्विस पेरेंटल कंपनी में अभी कंपनी करीब 70% के आसपास की हिस्सेदारी है, लेकिन ये शेयर नीचे आ गया है, करीब 1.25% के आसपास की गिरावट आ गई है। स्विस पेरेंटल में बाकी जो है 30% स्टेक जो है वो ख़रीदा जाएगा। इरिस लाइफ साइंसेज में अब आ गई है 1.25% के आसपास की गिरावट। रशीद सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इरिस लाइफ साइंसेज? सर देखिए, ये एक रन अप किया भी था इसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और फिर हाई लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। जिनके पास भी पोजीशन है उनको मैं ये बोलूंगा कि अपनी पोजीशन मेंटेन करें। एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1598 का। जिस तरीके से ही मूव कर रहा है, 1664 चल रहा है, और सर आपने देखा हायर लेवल स्पेस पे सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है। हो सकता है ये 1724 रुपए तक आपको एक बार दिखाए। इसमें मूवमेंट आएगा तभी जब ये 1756 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा। उसके बाद 1880 तक के लेवल्स पे जाएगा। हेल्थ केयर स्पेस और फार्मा स्पेस में हम बुलिश हैं, मगर बार बार ट्रेड डील एक बार हो जाने दीजिए। ठीक, आज वोल्टास को लेकर के मैम काफ़ी सारी अपडेट्स निकल करके आई। वोल्टास पे अब दोबारा लोग बुलिश हो रहे हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे। 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है वोल्टास में, 1355 के आसपास। LIC ने इसमें जो है खबर निकल के आई कि अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। माफ कीजिएगा। अंबाला मैम, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, यस। देखिए अभी ये 1355 पर है।
खरीद सकते हैं। एक्सपोजर लिमिटेड रखिएगा। स्टॉप लॉस हंटिंग के चीज थोड़े से ज्यादा है, बट परसेंटेज वाइज जो पहला टारगेट है वो प्रेफरेबल है, बड़ा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसलिए दिया ताकि आप उसके हिसाब से अपना एक्सपोजर प्लान करें। नाउ यहाँ पर अगर आप खरीद रहे हैं तो पहले स्टॉप लॉस समझ लें। स्टॉप लॉस है यहाँ पर 1260, 1260 रुपए का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट जो यहाँ पर मेरी नजर में है वो 1520, 1520 का पहला टारगेट है, और लगभग 1640 का सेकंड टारगेट है। तो इसको चेस किया जा सकता है। लिमिटेड एक्सपोजर रखिए ताकि आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाए, बिकॉज इसमें 2 महीने से लेकर के 6 महीने का नजरिया आपको लेकर के चलना पड़ेगा, इस कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है सर, चलते चलते बहुत संक्षिप्त टिप्पणी टाटा स्टील को लेकर के हमारे हैप्पी जी हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। टाटा स्टील 151 पे इन्होंने लिया हुआ था, करें प्रॉफिट ज़्यादा था, अब हाफ हो गया, क्या करूं? अभी जितना प्रॉफिट है बुक कर लूं या फिर प्लीज़ हेल्प, थैंक यू इन एडवांस। तो टाटा स्टील में क्या करना चाहिए सर? पर ये बहुत सवाल थोड़ा क्यूट लगा कि प्रॉफिट ज्यादा था, अब क्या करना है। देखिए, अब आपको एक ही चीज करनी है। हमने आपको 168 का स्टॉप लॉस पहले भी सुझाया था, उसके नीचे मेंटेन कर रहा है। इट्स टाइम यू कॉल इट एग्जिट। लोअर लेवल पे आएगा तो देखेंगे क्या करना है। अभी कुछ भी नहीं करना है और मार्केट से दूरी बना लेनी चाहिए इस स्टॉक को लेके। पॉप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अंबाला मैम, आप ऐसी स्थिति में भी, तबीयत खराब में भी हमारे साथ जुड़ी नहीं, आपको विशेष रूप से धन्यवाद। और रशीद सर, आधे घंटे के का कमिटमेंट देकर के आप पूरे कार्यक्रम में जुड़े। नहीं सीरियसली थैंक यू, उसके लिए भी हाथ जोड़ के आप दोनों का। और आप दोनों से डिस्क्लोजर जाना चाहेंगे एक एक करके। पहले अंबाला मैम आप ही दे दीजिए। जाते जाते एक ट्रेड है ऑप्शन का, अगर अलाउड है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे मैम पूरा अलावा बता दीजिए जी। ठीक है, बीएससी में एक रिवर्सल हो सकता है, तो उसी को एनकैश करने की कोशिश है। बीएससी दिसंबर मंथ 2900 का पुट ऑप्शन 153 के आसपास अभी चल रहा है। 140 से कितने का पुट ऑप्शन? 2900 का पुट ऑप्शन। अच्छा 290, ठीक है जी। एक कल भी किसी को खरीदना है तो 140 से 155 की रेट में भी खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस भी बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर है आपका 100 का, टारगेट यहाँ पर आपके स्टार्ट होते हैं 200 से लेकर के अप टू 400। आप ट्रेड करते हुए उसको पूरे मंथ के हिसाब से जा सकते हो। तो ये इसका व्यू है। रही बात बीएससी, स्टॉक वाइज कैश में थोड़ा सा सेलिंग का व्यू बन सकता है। सो दिस इज द ट्रेड, इसको ट्रेड किया जा सकता है। एंड सिमिलर व्यू हमने अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड करेंगे। कई सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं आज भी, पारस को छोड़ करके, और कोई दूसरा स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बाकी है लेकिन वो मैच नहीं हुआ है यहाँ पर। सेइंग दैट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वन शुड अंडरस्टैंड द इन्वॉल्व रिस्क, दो इट्स ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और रशीद सर, आपका डिस्क्लोजर? सर, डिस्क्लोजर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आज का शो हम खत्म करने जा रहे हैं। आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी शायद आज मेरे सपोर्ट में खड़ी हो जाए आखिरी के 1 घंटे, तो उसकी तैयारी करके रखें। और जोक्स अपार्ट, बट हाँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी आखिरी के 1 घंटे भी रह सकती है। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करिएगा। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।